500 साल से चलने वाली लड़ाई और संघर्ष अब जाके खत्म हुई है। राम मंदिर का फिर से एक भव्य रूप से निर्माण हुआ है। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1528 में हमारे राम मंदिर को तोड़ा गया था और वहां पे बाबरी मस्जिद नाम का एक ढांचा बनाया गया था और ये तब से यह संघर्ष और लड़ाई चलती जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी, इस सरकार को और बहुत सारे अनसंग हीरोज को जिसने कई सारी कानूनी लड़ाई लड़ी और बहुत सारी अन्य लड़ाई भी लड़ी इस पूरे राम मंदिर के निर्माण के लिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। क्या करें, जब संघर्ष इतनी लंबी है तो उसको छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक और देखेंगे 500 साल की पूरी हिस्ट्री डिटेल में और देखेंगे किस तरह से लोग अपना बलिदान दिए राम मंदिर के निर्माण में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी मदद मिलती है मुझे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो सभी को पता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने भगवान राम जन्मभूमि मंदिर बनाया था अयोध्या में और ये कई सालों तक वहीं पे थी। 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर के जर्जर हाल को ठीक किया था और इस मंदिर को एक पुनर्जीवन और पुनर्तरीके से बनाया था। तो अयोध्या में राम मंदिर शुरू से थी, इस चीज का तथ्य हर जगह मिलेगा आपको। फिर 1526 के अराउंड बाबर आता है और मुगल्स आते हैं हमारे देश भारत। 1528 में बाबर अयोध्या की तरफ जाता है, इस राम मंदिर को गिराया जाता है और वहां पे एक बाबरी मस्जिद नाम का एक ढांचा बनाया जाता है। तो हमारी मंदिर गिर गई थी 1528 को। कोई लोग इसका ज्यादा विरोध नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि उस समय पावरफुल मुगल्स थे हमारे देश में। तो जब तक वो पावर में थे तब तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। करीब 150-200 के साल के बाद करीब 1700 के अराउंड 1712-1710 के अराउंड मुगल्स का पतन होना शुरू हो जाता है। मुगल्स वापस चले जाते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं यहाँ पे। उस समय लोग आवाज उठाना स्टार्ट करते हैं कि करीब 150-200 साल पहले यहाँ पे राम मंदिर था अयोध्या में और उसे गिरा के बाबरी मस्जिद नाम का एक ढांचा बनाया गया है। इनफैक्ट 1717 में जयपुर के राजा जो थे वो कई बार कोशिश किए थे मुगल के साथ टाई अप करके, क्योंकि उनकी मुगल से थोड़ी अच्छी बनती थी, तो उनके साथ बात करके ये पूरे अयोध्या की जमीन वो अपने अंडर लेना चाहते थे। उनका ये मकसद था राम मंदिर, तो वो घुमा फिरा के वो जो जमीन है वो अपना अंडर लेना चाहते थे, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने एक अरेंजमेंट कर दी कि मस्जिद के बाहर एक छोटे से जगह पे एक चबूतरा बना दिया और उस चबूतरा पे लोग हिंदू लोग आके बैठने लगे और वहां पे राम भक्ति होने लगी और भगवान राम का वहां पे पूजा होने लगा। ये चबूतरा जो हमारे राम मंदिर को गिरा के जो मस्जिद बनी थी उसके बगल में ही ये चबूतरा बनाया गया उसके बाहर, और इस चबूतरा को राम चबूतरा भी बोला जाता है। और कई सारे रिपोर्ट में ये दर्ज है कि एक चबूतरा उस मस्जिद के सामने है और उस चबूतरे में कई सारे हिंदू आते हैं और वहां पूजा करते हैं। 1766 के अराउंड एक रिपोर्ट में एक ज्योग्राफिकल थे जोसेफ नाम के, उनके रिपोर्ट में ये दर्ज है कि मस्जिद के सामने एक चबूतरे में काफी सारे लोग आते हैं और पूजा करते हैं भगवान राम का। तो ये प्रूफ है कि एक चबूतरा वहां पे स्थित था जिसे बोलते थे राम चबूतरा। फिर उसके बाद समय बीतता है और फिर ब्रिटिशर्स आते हैं। तो 1800 के अराउंड ब्रिटिशर्स ने एक सर्वे किया था वहाँ पे जो विवादित राम मंदिर एरिया और बाबरी मस्जिद एरिया अयोध्या में, वहाँ पे एक सर्वे किया था और उस सर्वे में पाया गया था कि जो भी पिलर्स यूज किए हुए हैं बाबरी मस्जिद में वो मंदिरों से लिए हुए हैं। उस पिलर्स में जो भी आकृतियाँ या जो भी चीज़ बनी हुई थी वो मंदिरों से ली हुई थी और वो जनरली मंदिर में पाए जाते हैं। वहाँ से एक पॉजिटिव विंड चली थी पूरे देश में कि ये बाबरी मस्जिद पहले से नहीं थी, हमारे मंदिर को गिरा के बनाया गया था और मंदिर के ऊपर बनाया गया था। वहां से हिंदू लोगों में थोड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी जगी और वहां से पता चला कि ये यहाँ पे पहले मंदिर थी और अब मस्जिद। 1853 के अराउंड निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने ये बात उठाना शुरू कर दिया था कि ये जगह हमारी है और क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था। कई जगह अपने गुहार भी लगाए थे, लेकिन उनके जितने क्लेम और अपील थे उसे खारिज किया जा रहा था। और उसी समय 1853 में ही एक काफी बड़ा दंगा होता है। ये फर्स्ट दंगा जो रिपोर्ट होता है हिंदू मुस्लिम में, जो पहली दंगा जो रिपोर्ट हुई थी वो 1853 में हुई थी। और इस रिपोर्ट 1800 में जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके निकलने के बाद से ये हुई थी, क्योंकि हिंदू लोगों में ये और हिंदू संगठन में ये पूरा एक्टिवली ये फॉर्म होने लग गया था कि ये जगह हमारी है और यहाँ पे राम मंदिर
बनना चाहिए, या राम मंदिर जो पहले से था वो फिर से आना चाहिए यहाँ पे राम मंदिर। 1859 के अराउंड ब्रिटिशर्स ने एक डिवाइड कर दिया, एक डिवाइडिंग वॉल बना दी इस चबूतरा और मस्जिद के बीच में। उनको लगा कि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जगह हो गई है, आए दिन यहाँ दंगे होते रहते हैं, कुछ मारपीट होती रहती है, तो उन्होंने सोचा कि इस दोनों के बीच में अगर हम लोग एक दीवार बना देंगे तो शायद ये विवाद खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने एक दीवार बना दी जो चबूतरा, जो मस्जिद के बाहर चबूतरा थी और मस्जिद के बीच में। तो ये कुछ हद तक सही भी रहा, 26 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, शांति से सब चलता रहा, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। 1885 में निर्मोही अखाड़ा का जो हेड है महंत रघुवर दास ने एक अपील डाला था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अपील डाला था, क्लेम अपील, कि ये जगह हिंदू की है और यहाँ पे मंदिर बननी चाहिए। उनके अपील को उस समय तुरंत ही खारिज कर दिया गया था। उस समय पूरे देश में तनाव का माहौल था, एक तो देश की आज़ादी को भी लेके और एक राम मंदिर को भी लेके। तो इस तरह के काफ़ी बड़े तनाव चल रहे थे हमारे देश में, और इसी में जो मंदिर बनने की जो लड़ाई थी वो जारी थी। पहली बार बाबरी मस्जिद का दीवार 1934 में गिरा था। उस समय एक दंगे होते हैं और उस दंगे में एक तरफ का दीवार गिरा दिया गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस दीवार को बना दिया गया था। उससे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ से लड़ाई दिखना शुरू हो गया था। वहाँ से मस्जिद को तोड़ने का जो इच्छा था हिंदू ग्रुप में, वो दिखना शुरू हो गया था। 1947 हमारे देश आज़ाद होती है, और उस समय मस्जिद सिर्फ जुम्मे के नमाज के लिए, जो फ्राइडे को ही सिर्फ खुलती थी और सब दिन बंद रहती थी सप्ताह के। और जो बाहर चबूतरा थे, जहाँ पे जो चबूतरा बनाई गई थी, जहाँ पे राम मंदिर और जहाँ पे राम जो भक्त थे, वहाँ पे जो भगवान राम का पूजा करते थे, वहाँ पे एक छोटी राम की प्रतिमा लगाई गई थी। तो ये काफ़ी साल तक चला कि मस्जिद जनरली फ्राइडे जुम्मे की नमाज के लिए खुलती थी, और बाहर चबूतरे में एक छोटी सी मूर्ति रख दी गई थी, एक छोटी सी प्रतिमा थी भगवान राम की। वहाँ पे बहुत सारे भक्त आते थे पूजा करने के लिए, और उस समय भी जितने तो नॉर्मल मंदिर में भीड़ आते थे, जितने भक्त आते थे, उतने या उससे ज़्यादा भक्त इस चबूतरे के सामने आते थे और भगवान राम का भजन करते थे और उनकी पूजा करने आते थे। बात है 23 दिसंबर 1949 की। तो 23 दिसंबर 1949 में क्या होता है कि हिंदू संगठन के कुछ लोग रात में इस बाबरी मस्जिद में जाते हैं, दरवाजे तोड़ के, और जो उसके जो मेन गुंबद के नीचे भगवान राम की प्रतिमा रख देते हैं, और रात में ही वहाँ से पूजा होना शुरू हो जाता है। हिंदू संगठन का बोलना था कि भगवान राम यहाँ पे प्रतीत हुए, भगवान राम यहाँ पे खुद से आए हैं, इसीलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, जो भी बात था। लेकिन एक छोटी सी राम की प्रतिमा वहाँ रखी गई थी। ये वही प्रतिमा थी जो चबूतरे में, बाहर जो चबूतरे में रखी गई थी, और वहाँ से रात में भगवान राम का पूजा होना शुरू हो जाता है। सुबह होते होते सबको पता चलता है, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत सारे मुस्लिम संगठन के लोग और हिंदू के काफ़ी संगठन के लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इतनी भीड़ थी कि पुलिस पूरे भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती है और कोई एक्शन नहीं होता है उस समय जस्ट, और जो पूजा जो अंदर चल रही थी वो चलती जाती है। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर DK नायर थे, और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नेहरू जी थे। तो पंडित नेहरू ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला कि ये गलत है, और जो भी वहाँ पे मूर्ति या प्रतिमा रखी गई उसे हटाया जाए, और पहले जैसी सिचुएशन थी वही होनी चाहिए। तो जो नायर थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा प्राइम मिनिस्टर को, नेहरू जी को, और बोला कि जिस तरह की भीड़ है यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है कि लोगों को मस्जिद के बाहर निकाला जा सकता है, या उस प्रतिमा, भगवान राम की प्रतिमा को बाहर निकाला जा सकता है। इससे दंगे हो सकते हैं, और कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी उस जो प्रतिमा है भगवान राम की, उसको बाहर निकालने के लिए रेडी नहीं होगा, और जिस तरह से पूजा जो की जाती है बाहर निकालने की, उसके लिए रेडी नहीं होगा, और मुझे लगता है ये एक पाप होगा, इसलिए मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर से पंडित नेहरू का एक लेटर आता है कि आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो जो नायर थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने बोला कि मेरा रेजिग्नेशन, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया। लेकिन एक सुझाव डाला कि क्यों नहीं मस्जिद के बाहर से एक जालीदार गेट डाल दिया जाए, ताकि जिस लोग को भी पूजा करना है या देखना है वो मस्जिद के बाहर से ही कर सकते हैं, जिससे थोड़ा विवाद कम होगा, और इस पूरे मामले को एक कोर्ट में दे दिया जाए। नेहरू जी को ये सुझाव अच्छा लगा, उन्होंने उनकी रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन ये सुझाव एक्सेप्ट किया, और मस्जिद के बाहर एक जाली वाला एक गेट बनाया गया, और लोग बाहर से ही पूजा करने लगे, और पूरे मामले को कोर्ट में दिया गया। जनवरी 1950 में दिगंत अखाड़ा के जो हेड थे रामचंद्र दास, उन्होंने एक अपील डाला कि मस्जिद में जो राम भूमि है वहाँ पे हिंदू को जाने अलाउड हो, वहाँ हिंदू को रोका नहीं जाए,
उसे पूजा करने के लिए बाहर से नहीं करना पड़े, उसे अंदर जाना अलाउ किया जाए। ये पहली बार इन्होंने एक अपील डाला था। दिलमोहरी अखाड़ा के लोग ने 1959 में फिर से एक अपील डाला, केस डाला कि ये पूरी जगह उनके अंडर दे देनी चाहिए, ये हिंदू की जगह है, यहाँ मस्जिद गलत तरीके से बनाई गई थी, तो ये पूरा राम भूमि है और ये राम भूमि मुझे या हमारे कमेटी को दे देना चाहिए। 1959 के 2 साल बाद इस अपील के विरोध जो शिया सुन्नी जो कमेटी है मुस्लिम पक्ष वाले ने एक अपील या एक केस डाला कि हिंदू को बैन किया जाए मस्जिद में अंदर जाने को। तो ये तनाव फिर से शुरू हो गया, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग इस बार काफी पॉजिटिव हो गए थे कि उन्हें ये जगह चाहिए क्योंकि ये राम जन्मभूमि है। 1950 में बीजेपी आती है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है और उस समय बीजेपी के आने से जितनी भी हिंदू संगठन है जैसे विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, शिवसेना और आरएसएस, इस तरह की जितनी संगठन थी वो काफ़ी मजबूत हो जाती है और उन्हें एक आशा की किरण लगती है कि बीजेपी सरकार में आएगी अगर तो इस तरह का चीज़ और राम भूमि की जीत होगी। तो बीजेपी 1980 के अराउंड पॉलिटिकल सिनेरियो में आती है हमारे देश में, फॉर्म होती है हमारे देश में। 1984 में ये डिसाइड होता है एक राम भूमि में काम स्टार्ट होने के पहले एक रथ यात्रा होनी चाहिए पूरे देश में। सीतामढ़ी से अयोध्या की रथ यात्रा जो और भी देश के डिफरेंट जगह पे जाएगी, ये होने वाली थी और इसका जो स्टार्टिंग थे वो करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे और इस तरह की रथ यात्रा स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन रथ यात्रा उस समय स्टार्ट नहीं हो पाती क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और पूरे देश में फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम थी और देश पूरे तनाव में रहती है। तो ये रथ यात्रा का जो भी सीन है, जो भी चीज़ स्टार्ट हुई थी 1984 में ही स्टार्ट हुई थी और इसके स्टार्टिंग में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी का काफ़ी बड़ा रोल था। 1986 1 फरवरी राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव लिया था क्योंकि जो अपील डाली गई थी कि बाबरी मस्जिद में हिंदू को अलाउ किया जाए, तो 1 घंटे में ये केस सुलझ गई और वहाँ पे हिंदू को अलाउ कर दिया गया था क्योंकि राजीव गांधी वो देख लेते कि बीजेपी भी आ चुकी है पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो वो चाहते थे कि हिंदू का भी वो पक्ष ले, सिर्फ मुस्लिम का ही वोट राजनीति नहीं चलेगी। तो जैसे 1 फरवरी में ये होती है, उसके जस्ट 5 दिन बाद 6 फरवरी को शिया सुन्नी लोग एक कमेटी बनाते हैं जिसे बोलते हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, BHAC। अगस्त 1989 में लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद कोर्ट के अंदर है, उन्होंने सारे अपील को इकट्ठा किया और ये डिसाइड हुआ कि ये जो विवादित जगह पे कोई नहीं जाएगा और किसी को भी जाना बैन कर दिया गया, वहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं किया गया। उसी समय जो विश्व हिंदू परिषद है वो काफ़ी एक्टिव और एग्रेसिव हो गई और पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए हर तरफ अपील और हर तरफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। अक्टूबर 1989 में भागलपुर एक जगह है बिहार में, वहाँ विश्व हिंदू परिषद जो भी अपने जो कर रहे थे कमेटी और मीटिंग कर रहे थे, जो भी भाषण कर रहे थे, वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है और वहाँ लोगों को लगता है कि वो मुस्लिम के खिलाफ या लड़ाई होने वाली है, मुस्लिम को मारने आए हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी दंगा होती है जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं। भागलपुर दंगा काफ़ी फेमस है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये 1 महीने चलती है, अक्टूबर से नवंबर 1989 भागलपुर दंगा चलता है और इस राम मंदिर के पूरे संघर्ष में ये एक काफ़ी बड़ा दंगा था, भागलपुर दंगा। 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के लोग बोलते हैं, राजीव गांधी की जो सरकार थी उनसे बोलते हैं कि यहाँ पे अयोध्या जो राम भूमि है वहाँ पे शिलान्यास होगी राम मंदिर की, और इसके लिए राजीव गांधी सरकार मान भी जाती है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मूव था और वहाँ से कांग्रेस ने अपनी जो इलेक्शन की जो शुरुआत भी की थी वो उस साल अयोध्या से ही की थी। उनका पूरा मोटिव था कि राम मंदिर के भरोसे या राम मंदिर को सपोर्ट में लेके वो इलेक्शन को जीत सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो इलेक्शन हार चुके थे 1989 का। 89 में वीपी सिंह आते हैं सरकार में, बीजेपी उनके साथ जाती है, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस समय। फिर 1990 अराउंड 25 सितंबर रथ यात्रा की बात फिर से शुरू होती है और रथ यात्रा की एक नई रूट बनाई जाती है जो सोमनाथ से चलकर अयोध्या जाएगी। देश के और भी कई सारे इलाका में ये रथ यात्रा जाएगी। पहले ये समस्तीपुर से जाने वाली थी लेकिन अब ये सोमनाथ से अयोध्या जाने वाली है। तो इस रथ यात्रा में बोला जाता है उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो भी प्राइम मिनिस्टर है उस समय, वो बीजेपी में थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और काफ़ी उनका इन्वॉल्वमेंट था ये रथ यात्रा जो शुरू हुई थी। 1 महीने बाद ये रथ यात्रा पहुंचती है बिहार और बिहार में वो समस्तीपुर एरिया में जाती है रथ यात्रा।
उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के वो लालू प्रसाद यादव थे, और वो ऑर्डर देते हैं डीआईजी को कि इस रथ यात्रा को रोका जाए, क्योंकि ये रथ यात्रा देखा गया था जिस जगह से गुजरती थी वहाँ पे दंगे होते थे, बहुत सारे लोग मरते थे। तो लालू यादव ने डीआईजी को क्या बोला कि इस रथ यात्रा को रोका जाए और लालकृष्ण आडवाणी को हिरासत में लिया जाए, और डीआईजी भी ऐसा करते हैं। काफ़ी जगह पूरे देश में बवाल हो जाती है कि इस तरह का सीन हो गया, लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर दिया गया। तो लालकृष्ण आडवाणी के साथ प्रमोद महाजन को भी गिरफ्तार कर दिया गया। तो वो दुमका के जेल में कुछ दिन बिताते हैं, और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ी खलबली मच जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। और उस समय शायद ये भी था कि बीजेपी ने वीपी सिंह का साथ छोड़ दिया था और उनकी सरकार गिर गई। 1990 30 सितंबर जो कार सेवक हैं, जो रिलीजियस मूवमेंट में जो लोग काम करते हैं, जो कार सेवक है, वो मस्जिद में अपना झंडा फहराते हैं। वहाँ पे काफ़ी बवाल होती है, और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, और काफ़ी सारे कार सेवक उस समय मर गए थे। मुलायम सिंह यादव अगर किसी और तरीके से इसे रोकना चाहते तो बेटर रहता, लेकिन उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। 1991 में बीजेपी यूपी में सरकार में आती है, और 2.77 एकड़ की जो डिस्प्यूटेड एरिया के बगल की जो जमीन थी वो एक ट्रस्ट को दे देती है, जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को। इलाहाबाद कोर्ट ने उस एरिया, जो मस्जिद और जो मंदिर का जो एरिया के अगल बगल के जो एरिया में किसी भी कंस्ट्रक्शन करने का बैन कर दिया था। 30 अक्टूबर 1992 वीएचपी जो विश्व हिंदू परिषद और शिया सुन्नी जो बोर्ड के मेंबर है, वो लोग दिल्ली में मिलते हैं ताकि कोई एक निष्कर्ष निकले, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलती है। और उसी समय वीएचपी दिल्ली में किसी जगह एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं, स्पीच देते हैं, और वहाँ डिसाइड करते हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि 6 दिसंबर को कार सेवा दिवस बनाया जाएगा, और यही 6 दिसंबर है जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। 1 दिसंबर कार सेवा अयोध्या आना शुरू कर देते हैं, काफ़ी ह्यूज नंबर में कार सेवक आते हैं। 5 दिसंबर को उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लखनऊ आते हैं और काफ़ी हीटेड स्पीच देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख कार सेवक अयोध्या और उसी मस्जिद और मंदिर के सामने आते हैं, मस्जिद के सामने। पहली गुम्बद को करीब 1:55 करीब 2 बजे एक पहली गुम्बद को गिराया गया था। जो दूसरी गुम्बद थी वो करीब 3:30 बजे गिराई गई थी, और जो तीसरी और जो सबसे बड़ी गुम्बद थी, जो मेन गुम्बद थी, वो करीब 5 बजे गिराई गई थी। और उस जगह पे एक छोटे से मंदिर और भगवान राम का प्रतिमा वहाँ पे स्थापित किया गया था। शाम तक ये न्यूज़ फैलती है सब जगह। उस समय न्यूज़ का फ़ोन या किसी और इंटरनेट का जरिया नहीं होता था, तो दूरदर्शन ही एक जरिया था। तो इसी जरिया के थ्रू से एक न्यूज़ फैलती है पूरे देश में, और यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। काफ़ी दंगे भी होते हैं, करीब 1000 लोग मारे जाते हैं इस दंगे में, और इसका इफेक्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी हिंदू को मारा जाता है, काफ़ी लोगों को परेशान किया जाता है, और काफ़ी मंदिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी टूटती है। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद और इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत सारे दंगे भी, आप सारे दंगे को रिलेट करेंगे तो सब इसी संघर्ष और इसी लड़ाई से जुड़ी हुई है। जैसे मुंबई ब्लास्ट हो गया, मुंबई में जो दंगे हुए, जो मेनन, आपने सुना होगा नाम, मेनन के जो दफ्तर को तोड़ा गया था, और फिर वहाँ पे जो मुंबई ब्लास्ट हुआ, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, वडोदरा जो ट्रेन जलाई गई थी, वो भी इसी से रिलेटेड है, इसी संघर्ष और राम मंदिर बनाने के संघर्ष से ही रिलेटेड है। तो काफ़ी लोग अपना जान गंवाए थे इस पूरे संघर्ष में। 2003 में इलाहाबाद कोर्ट ने 3 मेंबर का एक संगठन किया था जो डिसाइड करेगी मालिकाना हक किसको मिलेगा। मीन्स अब ये कोर्ट एक फैसले पे आ गई कि ये मालिकाना हक किसको मिलेगा, हिंदू कमेटी को मिलेगा या मुस्लिम जो लोग हैं उनको मिलेगा, और फर्स्ट टाइम साइंटिफिक वे से इसका रिसर्च कराया जाए। तो ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप पता करें, खुदाई करें और पता करें कि ये इसमें मालिकाना हक किसको मिलना चाहिए। रिपोर्ट में पाई जाती है कि 10 या 12 सेंचुरी के जो मंदिर के जो होते हैं टुकड़े, पिलर्स, ये सारे पाए जाते हैं उस खुदाई में, और वहाँ से एक साइंटिफिक प्रूफ होता है कि ये जगह पहले राम मंदिर थी और ये हिंदू को मिलना चाहिए। यहाँ पे मुस्लिम जो वहाँ पे जो मस्जिद बनी हुई है वो सही तरीके से नहीं बनी गई है, वो किसी मंदिर को गिरा के बनी है। इसके फलस्वरूप जुलाई 2005 में जो इस पूरे एरिया में यहाँ पे लश्कर-ए-तौबा जो टेररिस्ट लोग होते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट संगठन है, उसके 5 टेररिस्ट आते हैं, यहाँ पे हमला करते हैं। बहुत सारे सुरक्षा जवानों को मारा जाता है, लेकिन ये 5 टेररिस्ट को मार गिराया जाता है। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इस जगह को 3 भाग में डिवाइड किया जाए।
एक निर्मोही अखाड़ा है उसको दिया जाए, एक राम मंदिर को दिया जाए और एक सुन्नी कमेटी को दिया जाए। कोर्ट ने पहली बार माना कि ये राम जन्मभूमि है और इसमें जीत राम जन्मभूमि की लड़ाई की हुई है। कोर्ट ने फर्स्ट टाइम माना। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला अपना जजमेंट कि ये राम जन्मभूमि है और बोला जाता है कि श्री राम खुद अपनी केस लड़े, अपनी अस्तित्व की खुद केस लड़े। क्योंकि जब भी किसी रिलीजियस चीज़ की जब भी कोर्ट में होती है पैसे या बहुत लंबी लड़ाई चलती है कोर्ट में इस तरह की, तो जो भगवान है उनको ही एक ऑब्जेक्ट माना जाता है और उनको ही पूरा उनके ऊपर ही डिसीजन जाता है कि उनको हक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया में राम जन्मभूमि की जो प्रूफ या जो भी साइंटिफिक प्रूफ दी गई थी उस पूरे आधार में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि ये हिंदू कमेटी को जगह ये राम जन्मभूमि की ही जगह है जो अयोध्या में अभी जो राम मंदिर बनी है। 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे भूमि पूजन करते हैं। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इसके जो वकील थे जो लड़ रहे थे रामलला के तरफ से, उनका नाम था जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल। ये पूरी कहानी थी, ये पूरी संघर्ष की कथा थी राम मंदिर निर्माण के लिए। और अभी तो राम मंदिर बनकर तैयार है। इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मंडे को 22 ऑफ द जैन। जाइए आप वहाँ पे देखिए, राम मंदिर को काफ़ी भव्य काफ़ी अच्छे रूप से बनी है। दोस्तों अगर आपको ये पूरी कहानी जो भी 500 साल की जो हिस्ट्री जो मैंने बताया वो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।